कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के उसी ब्लॉग में जहाँ से हम ख़त्म किया था अगला ब्लॉग मसाला बाटी से। तो मसाला बाटी तो बन गई और सबने खा भी ली और उसके बाद रह जाता है किचन का काम। तो किचन के यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं। तो जिस दिन बाटी बनती है ना, उस दिन क्या होता है कि राख में बनती है कंडे की, तो सब दूर ऊपर फैल जाता है। जो आपको दिख रही है चिमनी, ये चिमनी लकड़े की ही बनी हुई है। तो यहाँ पर भी राख है जो ऊपर तक छट जाती है। और यहाँ पर जहाँ पर इंडक्शन रखा हुआ है, यहाँ पर शक्कर के टिफ़िन पर, पत्ती वाले टिफ़िन पर, सब दूर वहाँ राख जम जाती है। तो मैं अच्छे से सबको साफ़ करती हूँ और बर्तनों को भी यहीं साफ़ कर लेती हूँ। गैलरी में नहीं जाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है और बाहर जाकर बर्तनों को फिर लाना तो काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए यही साफ़ कर लेती हूँ। सभी टाइल्स को भी अच्छे से पोंछती हूँ क्योंकि ना राख सही में ऐसा होता है कि बहुत सब दूर फैल जाती है। साफ़ सफाई की और नहीं की बराबर हो जाती है। तो बज गए हैं 12:05 हो गए। तो दोनों बच्चे को नहीं लाना, इनके लिए रखा है मैंने गर्म पानी। तो गर्म पानी हो जाएगा इतने में मैं कपड़े धोऊँगी। ये हो रहा है इनके लिए गर्म पानी। कपड़े जो मैं बेडशीट तो मैं मशीन में धुल के लाई थी, लेकिन इसको अभी पानी से इसको निकालना है। अभी केवल वॉशिंग मशीन में धोकर लाई। आवाज़ मत करो। ये कपड़े हाँ छोटू ऊपर लेके आ जाओ। धोना कपड़े छोटू लेके बचे हुए लाएगा घनू। जाओ, वो बच गए होंगे वहाँ पर। तो पानी गर्म हो इतने में कपड़े फटाफट धोकर डाल देते हैं, फिर इन दोनों को धोएंगे। आज संडे है। तो हो गए हैं कपड़े धुलकर तैयार। अब इनको कहीं कहीं टांगेंगे। इनमें पानी बहुत है तो तार टूटने का डर रहेगा, तो इसीलिए ना इस चेयर पर रखेंगे। चेयर को धुल के चेयर पर रखेंगे कपड़े। इन दोनों की पतंग इतनी बीच बीच में आ रही है। सब पतंग उतारो, इतनी नहीं उड़ा रहे हो तो उतार इन पतंग को। तो फ्रेंड कपड़े सारे धुल लिए हैं और डाल भी दिए सारे कपड़े। बेडशीट वगैरह वो भी धुली थी और दोनों बच्चे को नहलाकर तैयार करके अब वापस दोनों खेलने लगे हैं। तो अब मैं नहाकर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं नहा ली थी। दोनों बच्चे भी नहा लिए और छोटू को देखो गिलास अपने मुंह पर चिपका रहे हैं। दोनों बच्चे मस्ती तो बहुत ही करते हैं और संडे का भी दिन है तो मस्ती तो करना बनता ही है। और यहाँ पर छत पे ना रोज़ ही अभी छत पे घूम रहे हैं। तो झाड़ू तो मैं रोज़ लगाती हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ धूल हो जाती है। और जो ये मेरे हाथ में आप झाड़ू देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी झाड़ू, ये मैंने पहली बार ही ख़रीदी है। झाड़ू तो होती है हमारे पास, हम घर की ही मतलब खेत से खोड़े काट कर लाकर बनाते हैं। लेकिन एक दिन बेचने वाला आया था तो मुझे अच्छी लगी, तो फिर हमने सभी ने ली। और यहाँ मैं पूरी छत को वापस साफ कर लेती हूँ। बंद है, फ्रिज में भी ऐसा लग रहा है। तो फ्रिज में नीम पत्ती है, टमाटर है और ये है पाव। इतने ही बचे हैं। कल आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी थी, उसके साथ खाया सभी ने। और देखिए इन चारों तपेलियों में मेरे टिफ़िन में दूध ही है। तो सभी को इकट्ठा करके आज हम दूध जमा लेंगे और दही बना लेंगे और कल बनाएंगे छाछ। और अपने घर की छाछ का ही हम बनाएंगे। मट्ठे वाले आलू तो कोई पसंद नहीं करता है मट्ठे वाले, लेकिन खड़ी बनाएंगे हम हरे धनिया की। तो देखिए इतनी सारी मलाई आ गई इसमें। तो मलाई को अलग करेंगे। दूध अच्छे से गर्म किया था, तो जितना अच्छे से गर्म करोगे दूध उतनी ही अच्छे से मलाई आएगी। तो सभी नहा लिए थे हम तीनों। तो उसके बाद बनाते हैं चाय और चाय ही पीते हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था, 2 बज ही चुके थे और ठंड भी लग रही थी, इसीलिए मैंने चाय बना ली सबके लिए। पाव के साथ भाजी नहीं, हमने तो पाव के साथ चाय पी है। तो ये अच्छे लग रहे हैं वैसे चाय के साथ भी। नहीं लग रहे अच्छे, मत खाओ, नहीं लग रहे।
तो बच्चों ने और मैंने सबने चाय पी और उसके बाद ये जो दूध हमने फ्रिज में देखा था उन सभी को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और सभी दूध को एक तपेली में कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इकट्ठा ही होते जा रहा था। मैंने किसी एक तपेली में इकट्ठा किया ही नहीं, तो बहुत दिन का हो गया था। तो इसी कारण अब क्या करेंगे, इसमें एक में ले लेंगे। और इसमें ना मलाई ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि दूध दूध तो पीने में आ जाता है और मलाई इकट्ठी हो जाती है। सभी को एक तपेली में रख लेते हैं और उसके बाद है ना बर्तन धुल लेते हैं। फ्रेंड, घर पर क्या रहो, सुबह के बर्तन, दिन के बर्तन, शाम के बर्तन, और बर्तन को अभी धोना इतना मुश्किल हो रहा है कि ठंडा पानी, इतना चिल्ड पानी हो रहा है कि हाथ लगाने का भी मन नहीं होता है। लेकिन क्या करें, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सारे बर्तन धुलकर मैं रख देती हूँ। तो अभी शक्कर भरने के लिए हमें ढूंढनी होगी डिब्बियाँ। तो डिब्बियाँ खाली कहाँ है, उन्हीं को ढूंढने की। यहाँ लाइट बंद है तो दिक्कत हो रही है। तो इसमें तो लाइट बंद थी, फिर भी मैंने स्टोर रूम से कुछ डब्बियाँ खाली की। खाली तो नहीं थी, लेकिन किसी का सामान किसी में भरा और फिर 2 डब्बियाँ मैंने खाली की। एक तो शक्कर की होती है, शक्कर की खाली होती है, लेकिन फिर किसी काम में यूज़ आ जाती है तो फिर हमको ढूंढना पड़ती है। तो इसी तरह मैंने आज धुल के रख दी है, कल भरेंगे शक्कर। तो इस साड़ी की लेस बहुत ही चौड़ी थी मेरी, इतनी और इतनी। तो मैंने इसको काट कर छोटी कर ली है। ये इतनी चौड़ी थी तो इसको मैंने काट दी है, क्योंकि पहनने में ही नहीं आ रही थी। अब इसको वापस से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो देखते हैं कैसी लगती है। हम क्या है, घूंघट निकालते हैं ना, तो घूंघट इतना निकालता है तो इतनी चौड़ी लेस आ जाती है आँखों पर, इतनी चौड़ी, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने उसको काट दिए। उसको पहनने के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लेस को काट कर फिर मैं उस पर सिलाई लगा देती हूँ। तो क्या है कि चौड़ी बहुत सी लेस पहनने में नहीं आ रही थी और साड़ी लगभग मेरे बहुत ही पुरानी हो चुकी है, पर लेस चौड़ी के कारण मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने इसका भी काम कर ही लिया। साथ ही साथ फिर मैं मम्मी का ब्लाउज़ भी काटूँगी और वो भी सिलना है मुझे। ब्लाउज़ में सिल तो लेती हूँ, लेकिन बहुत दिन बाद मशीन पर बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे ही कर पाती हूँ, इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन ब्लाउज़ कटिंग सिलाई कर लेती हूँ। और यहाँ मैं जो काट रही हूँ ये मम्मी की साड़ी है, मेरी सासू जी की। तो ये मैं ही लेकर आई थी, क्योंकि उनके पियर में आने वाली शादियाँ। तो ये थोड़ी सी हेवी साड़ी थी और आप देख ही पा रहे हैं उसका पल्लू भी बहुत ही अच्छा, थोड़ा जिम्मी चू वाला कपड़ा है। तो इसके जो ब्लाउज़ के नेक में आया था वो इस तरह की डिज़ाइन आई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे रखूँ। तो फिर मैं इस वाली साड़ी का ब्लाउज़ तो टेलर से सिलवाऊँगी। और एक और साड़ी आपको दिखवाती हूँ, ये हाथ पर जो डिज़ाइन ऐसी आई है। और ये साड़ी, एक और साड़ी लाई थी, तो ये भी बहुत ही अच्छी, इसका कपड़ा अच्छा था, सॉफ्ट, या फिर डेली यूज़ में भी हम इसको निकाल सकते हैं। और इसकी डिज़ाइन वगैरह भी अच्छी लगी मुझे। मम्मी जी का काटा और सभी तरफ स्टिचिंग लगा कर रख दिया है। ये है बेल्ट और ये दोनों आगे वाले हो गए और ये पीछे का, और दोनों आस्तीन यहीं पड़ी होगी, ये रही। तो ये है दोनों आस्तीन। और मैंने ना काटने का वीडियो भी बनाया था। तो मैंने क्या किया, फ़ोन रखकर उसको चालू करना भूल गई और आराम से बड़बड़ाती रही और ब्लाउज़ भी कट गया। बाद में फिर फ़ोन के पास आई तो पता चला कि वीडियो तो बन ही नहीं रहा था, मैंने ऑन ही नहीं किया, केवल उसको सेट कर दिया फ़ोन को और अपना काम करने लगी। मैं समझी कि ब्लाउज़ कट रहा है। मैंने पूरा ही सिखाया था इस बार कि 30, 32 और 34 इंच के सीने का ब्लाउज़ कैसे बनाया जाता है। मैं 30, 32 और 34 लगभग एक ही फरमे से काटती हूँ, फरमे से नहीं, मैं इंच टेप से काटती हूँ। तो वो मैं सीखा भी रही थी और अच्छे से समझ रही थी। अच्छा वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, ताकि कई लोगों को हेल्प मिल सके कि 32, 34 और 30 के सीने का एक ही, मतलब एक ही मेजरमेंट से हम बना सकते हैं। तो वीडियो बनाई नहीं, लेकिन अब मैं कभी ब्लाउज़ काटूँगी तो फिर मैं आपके साथ। तो ये साड़ी है, मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ इसके बाद। तो फ्रेंड, हो गई थी शाम और शाम के खाने की तैयारी में मैं लग जाती हूँ। और आज भी आपको रंगीन सब्जियाँ दिख रही होगी। तो क्या होता है कि इतनी सारी रोटियाँ हैं जो बची हुई है, तो इन्हीं रोटियों को हम आज बनाएंगे पोहे। तो इन रोटियों को मैं करती जाऊँगी गरम, और गरम करके इनको हाथों से ही बारीक कर लूँगी, क्योंकि गर्म होने पर अच्छे से हाथों से बारीक बन जाते हैं।
तो चूल्हा जला दिया है यहाँ। और सबसे पहले बनाएंगे हम धनिए की सब्ज़ी। और ठंड के कारण मुझे बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मैं वही सोच रात को कर रही हूँ। तो धनिए की सब्ज़ी बनाने के लिए हम इसमें लहसुन बहुत ही ज़्यादा डालेंगे, मतलब अच्छी से डालेंगे। तो लहसुन को अच्छे से सिकने दें, अच्छे से पक जाए, थोड़ी सी कुरकुरी बन जाए लहसुन, उसके बाद डालेंगे प्याज। और प्याज भी थोड़े पकने के बाद डालेंगे हम सभी मसाले, हल्दी, मिर्ची और नमक। बेसिक मसाले यही है और आपको जो अच्छा लगे वो मसाले भी आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम डाल देंगे सारी धनिया को। और धनिया बहुत ही जल्दी पक जाता है, बिल्कुल कोई कुछ भी समय नहीं लगता है इसमें। केवल इसमें पानी नहीं होना चाहिए, धोकर पहले ही रख दे तो जल्दी से पक जाएगा। तो धनिया की सब्ज़ी पक कर ले ली मैंने और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद बनाएंगे हम मतलब रोटी के पोहे। तो रोटी के पोहे बनाने के लिए सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म करके उसके में खूब सारा जीरा डालकर, क्योंकि जीरे अपने खेत का ही है, तो जीरा डालकर प्याज डाल देंगे। और प्याज के पकने के बाद टमाटर और मटर इन सभी को डाल देंगे। तो जैसे कि रियल जो पोहे बनते हैं चावल के, उनसे तो ज़्यादा ही टेस्टी रोटी के पोहे लगते हैं। इन सारी सब्जियों को जो हमने डाला है उनको पकने के बाद हम सारे मसाले भी डालेंगे। और उसके बाद हम जो हमने रोटी के पोहे बनाए हैं उनको डालकर अच्छे से मिलाएंगे। और इनमें हम शुगर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है शुगर से। और ये जो मैं अभी ऐड कर रही हूँ ना, ये शुगर ही है क्योंकि मैंने पहले डाली थी और इन्होंने निकलवा दी और फिर बाद में बच्चों को देखते हुए मैंने फिर से डाल दी। तो इसके बाद हम डाल देंगे हरा धनिया। और देखिए फ्रेंड, रोटी के पोहे बनकर तैयार है। आ जाइए, अब भी आपके लिए ही लगी है थाली। तो खाना बनना बाकी है लेकिन मैं पहले टेस्टी रोटी के पोहे खाकर फिर बनाऊंगी। तो डिब्बियाँ अभी तक सूख ही रही है और शक्कर का कट्टा भी पड़ा है। तो अभी बहुत नाइट तो नहीं, लगभग 7:45 बज चुके हैं। तो अभी मन नहीं है बनने का, बस हम सोने आ गए हैं। सवेरे 5 बजे से उठो और चलते रहो, कंटिन्यू चलते रहो तो थकान तो हो ही जाती है। घर पर रहो तो और छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। और नीचे सोने के लिए आए हमारे छोटू बाबा। छोटू मोजी खोलो बेटा, मोजी खोल कर सोएंगे। और आज थोड़ी बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, वो वाली धुल दी है और ये वाली लगा दी है। ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है, रेड कलर की फ्लावर्स बड़े खिलकर और उभर कर आते हैं। तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की ब्लॉग में। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ऊपर कोहरा भी छाया है। आज डे है सोमवार, संडे से अगले वाला दिन। तो अभी खाना वगैरह सब कुछ बनाना है लेकिन पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद ही। तो ये अगले दिन वाला वीडियो है। सुबह हो चुकी है, यहाँ देवर जी और घनु दोनों मस्ती कर रहे हैं। घनु उठ चुका है, चाय भी पी ली है और अपनी लड्डू के खाने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ काट छाट कर रख दी है और अब मंदिर जाकर आकर फिर काम में लग। तो आज 13 तारीख है और कल है 14। तो कल होती है संक्रांत। तो संक्रांत से एक दिन पहले मैं कुछ थोड़ी साफ़ सफाई करती हूँ। एक दिन पहले मैंने संक्रांत की साफ़ सफाई कर ली है लेकिन कल होने के कारण चूल्हा बहुत ही गंदा हो रहा था, इसलिए मैं फिर से इसको लिपाई करती हूँ। और नीचे भी जाकर मैंने दरवाज़ा और दरवाजे के बाहर वाले झाले वगैरह ये नहीं लिए थे और सारे घर में डस्टिंग मैंने पहले कर ली थी। संक्रांत की तैयारी हो चुकी थी, जिस दिन गेहूँ खांडे थे हमने उससे एक दिन पहले। तो केवल किचन में ही हो गई थी सफाई, लेकिन चूल्हा तो हर 7 दिन में या फिर 5 दिन में तो लिपना ही पड़ता है क्योंकि इस पर सब्जियां वगैरह बनती है ना, तो उसके तेल के छींटे गिर जाते हैं तो फिर से वही काला काला लगने लगता है। तो इसलिए आज फिर से मैंने चूल्हे को लिपा है। और आज जो लिपा है उसमें कलर बहुत ही अच्छा है, था पीला कलर। तो यहाँ जो दलिया गेहूँ जो तैयार किए थे उसको दलकर तैयार कर दिया है चक्की में। तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें चक्की में बनाया है तो फिर इसमें मक्की भी आ जाती है साथ साथ में, तो बस उसी में टाइम लग गया मुझे। और मैं इसी गेहूँ को साफ़ कर रही हूँ कल की तैयारी के लिए।
और शाम का वक्त हो जाता, दोनों बच्चे घर आ गए थे फिर। और आज मैंने वीडियो थोड़ा ही शूट किया है पूरा दिन का, क्योंकि अगले दिन का मुझे अपलोड करना था, इसीलिए नहीं बनाया आज वीडियो। और जो मैंने लेस काटी थी अपनी साड़ी की, तो वो मैं इस पर लपेटती जा रही हूँ, क्योंकि ये होता है छाछ बना। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा।